खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमद के तीसरे इतवार में लक्शनरी की तलावतों की बुनियाद पर एक तफसीली सरमन पेश किया जा रहा है, जिसमें तमाम तलावतों का पस मंज़र, उनके अहम नुकात और एक जामे अमली पैगाम शामिल है। सरमन का उन्वान खुदावंद की खुशी हमारी निजात की बुनियाद। तारुफ। आमद का तीसरा इतवार खुशी की मोमबत्ती गुलाबी रंग की होती है के साथ मनाया जाता है, जो हमें खुदावंद की आमद की खुशखबरी और उसके वादों की तकमील की याद दिलाती है। आज हम सिफनिया, फिलिपियों और लूका की तलावतों की रोशनी में खुदावंद की खुशी और उसके हुक्म को समझेंगे। तलावतों का जायज़ा। सिफनिया 3 बाब 14 ता 20 आयात। खुशी की बहाली और नजात का वादा। पस मंज़र। नबी सफनिया उस वक्त बनी इसराइल से मुखातिब थे जब वो खुदा के कहर और सज़ा की वजह से मायूस थे, लेकिन सफनिया ने उन्हें उम्मीद दिलाई कि खुदा का गज़ब ख़त्म हो चुका है और वो उन्हें बहाल करेगा। मरकज़ी नुकात। आयत नंबर 14। ए सयून की बेटी खुशी से ललकार, ए इसराइल खुशी मनाओ। खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद होगा, उन्हें बचाएगा और उनका खौफ दूर करेगा। नबी का पैगाम खुशी और फ़तह का ऐलान है, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि वो अपने लोगों को इज़्ज़त और जलाल अता करेगा। दूसरी तलावत फिलिपियों का ख़त 4 बाब 4 आयत ता 7 आयत तक। दुआ और शुक्रगुजारी के ज़रिए खुशी। पस मंज़र। पौलुस रसूल फिलिपियों को खुशी और शुक्रगुजारी की तालीम देते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, ये एक हौसला अफजा पैगाम है कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा और दुआ के ज़रिए सुकून पाया जा सकता है। मरकज़ी नुकात। आयत 4। खुदावंद में हमेशा खुश रहो। फिर कहता हूँ, खुश रहो। अपनी फ़िक्र खुदा के हवाले करें और दुआ के ज़रिए शुक्रगुजारी करें। खुदा का इत्मीनान, जो हर समझ से बालातर है, दिलों और ख़यालों को महफूज रखेगा। तीसरी तलावत लूका की इंजील के 3 बाब की 7वीं आयत से 18वीं आयत पर मुश्तमिल है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तालीमात का जिक्र किया गया है। पस मंज़र देखें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को तौबा करने और आने वाले मसीह के लिए रास्ता तैयार करने की तालीम देता है। वो उन्हें झूठे दावों और गैर रूहानी ज़िंदगी से दूर रहने की नसीहत करता है। मरकज़ी नुकात। आयत नंबर 8। तौबा के लायक फल लाओ। यूहन्ना लोगों को अमल के ज़रिए अपनी ईमान की गवाही देने का कहता है। दूसरों की ज़रूरियात पूरी करें, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें, इंसाफ के साथ बर्ताव करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुशखबरी सुनाई कि मसीह आ गया है, जो रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। मुश्तरका पैगाम। खुदावंद की खुशी और हमारी अमली ज़िम्मेदारी। तमाम तलावतों का एक ही मरकज़ी पैगाम है। खुदावंद की खुशी निजात का ज़रिया है और हमें अमली ज़िंदगी में तौबा, दुआ और दूसरों के साथ मोहब्बत के ज़रिए उसका मुज़ाहरा करना चाहिए। सरमन का खाका अगर देखें तो पहले नंबर पर तारुफ है, खुशी का मफ़हूम। दुनियावी खुशी आर्जी है, लेकिन खुदावंद की खुशी दायमी सुकून और निजात फराहम करती है। आमद का ये वक्त हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी खुदा के वादों और उसकी कुर्बत से जुड़ी हुई है। दूसरा नुक्ता, तलावतों की मुख्तसर तशरीह। सिफनिया खुदा की बहाली और फ़तह का वादा याद दिलाता है। खुदा हमारे दरमियान है, वो हमारा निजात दहिंदा और मुहाफ़िज़ है। हमारी खुशी इस यकीन पर मबनी है कि खुदा अपने वादों को ज़रूर पूरा करेगा। फिलिपियों। खुशी, दुआ और सुकून की बात इस ख़त में पाई जाती है। खुदा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि दुआ और शुक्रगुजारी उन्हें सुकून अता करती है। खुदा की हजूरी दिलो दिमाग की हिफाजत करती है, चाहे ज़िंदगी की कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। लूका की इंजील अमल के ज़रिए खुशी का इजहार करने की बात करती है। यूहन्ना की नसीहत आज भी हमारे लिए अहम है। दूसरों की मदद करें, दयानतदारी और इंसाफ के असूलों पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों से गवाही दें कि हम मसीह के मानने वाले हैं।
तीसरा नुक्ता दौर हाजिर से मुताबिकत। आज के ज़माने में जहाँ लोग मायूसी, परेशानी और लालच में मुब्तला हैं, खुदावंद की खुशी हमें हकीकी सुकून दे सकती है। हम अपने माशरे में खुदावंद की खुशी को बांटने के लिए मोहब्बत और इंसाफ के अमली मुजाहरे कर सकते हैं। चौथा नुक्ता अमली तरगीब। अपनी ज़िंदगी में खुशी पैदा करें, रोज़ाना दुआ और शुक्रगुजारी करें, अपनी फ़िक्र खुदा के सपुर्द करें और उस पर भरोसा करें, अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें, अमल से खुशी का सबूत दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने रिश्तेदारों में दयानतदारी और मोहब्बत का मुजाहरा करें, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें। पांचवा नुक्ता इख्तिताम पर ख़त्म होता है। खुदावंद की खुशी हमारी ताकत है और उसका इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। आए दुआ करें कि हम खुदा की खुशखबरी को समझें और अपनी ज़िंदगियों में उसकी रोशनी बनें। फिलिपियों 4 बाब और उसकी चौथी आयत। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। ये सरमन आपको खुशी के हकीकी मफ़हूम को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों को खुशी फराहम करने की तरगीब देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।